स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट लगभग डॉक्यूमेंट के बारे में सभी को पता रहता है, लेकिन अगर इस चीज़ में गलती है ना आपका, तो आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाता है। तो वो क्या चीज़ है जिसमें हमको गलती रहना ही नहीं चाहिए? अगर उसमें गलती है तो आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। तो आप आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आपको इस चीज़ में तो गलती नहीं रहना चाहिए। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपका 1 मिनट का सिर्फ समय लेंगे। दोस्तों, एक वीडियो हम अपलोड किए हुए थे एलआईसी एडीओ में किस रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें हमने बताया, अब हम बताए हुए थे क्या कि हो सकता है कि एलआईसी एडीओ में 1:3 में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाए। दोनों हो सकता है कि 1:3 से भी ज़्यादा, मतलब 1:5 में भी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एलआईसी एओ का जो रिजल्ट आया हुआ है उसमें 1:3 से भी कम रेशियो में स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है। इसीलिए हम सिर्फ ये बताए हुए थे उस चीज़ को देखते हुए। ठीक उसी से पहले ईसीजीसी पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। इसका पहले शॉर्ट फॉर्म में नोटिफिकेशन आउट हुआ था, और उस समय लगभग होता क्या चीज़ है, यूट्यूब पे किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आउट होता है ना, उसके बाद तुरंत कोर्स ही लॉन्च हो जाता है। इसीलिए आप लोग जल्दी से ही कहीं पर भी कोई कोर्स नहीं खरीद ले। इसलिए हम सबसे पहले हम ही बताए हुए थे कि ये नोटिफिकेशन सभी के लिए नहीं होने वाला है। आप स्क्रीन पर अभी देख भी सकते हैं, मतलब हम बताए हुए थे कि ये बैड न्यूज़ हो सकता है कि आपको ईसीजीसी पीओ सभी के लिए नोटिफिकेशन ये नहीं है। और आज आप लोग देख सकते हैं कि ईसीजीसी पीओ का कोई भी नाम नहीं ले रहा है। तो बात वही है दोस्तों, जो सही है हम बता देते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। बहुत सभी को तो अच्छा नहीं लग सकता है, तो लेकिन हम मेरा काम है आपको सही बात बताना, कि आपको अगर अच्छा लगे तब पर भी, नहीं लगे तब पर भी, जो सच है तो सच है। अब चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो पर आते हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जैसा मानना चाहते हैं वैसा मानिए। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। अब आते हैं इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट पर, आपको क्या सब चीज़ रहना ही चाहिए। इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट में आपको तो एक मेल आता है, तो मेल में सिर्फ ये लिखा रहता है कि आपको ये सब चीज़ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। लेकिन हम आज उस डॉक्यूमेंट पर बात नहीं करने वाले हैं, हम आज उस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि आपको इंटरव्यू में वो डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती नहीं रहना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें अगर आपका गलती है ना, तो आपको ये सुधार का भी मौका नहीं दिया जाता है। आपको सिर्फ आगे का रास्ता ही दिखाया जाता है, मतलब गेट का रास्ता ही दिखाया जाता है। आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में उसी पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मतलब इसका एक क्लियर कट बात कहें ना कि मतलब इतना घुमा फिरा कर नहीं बोलना चाहें, और अगर शॉर्ट फॉर्म में बात कहें, तो जो चीज़ आपके रिजल्ट को ना डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, जो चीज़ सुनिएगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर कन्फ्यूजन रहेगा। और फिर आप लोग जिस समय इंटरव्यू के लिए वीडियो बनाएंगे ना, खास करके उस समय मैसेज आएगा कि मेरे नाम में फादर्स के नेम में ये गलती है, फादर्स के नेम में ये गलती है। तो सबका उपाय होता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है जिसका उपाय नहीं रहता है। आज वही उसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जिसका कोई उपाय ही नहीं है। ये चीज़ गलती है तो आप इंटरव्यू देने ही नहीं चाहिए, तब नहीं दिया जाएगा देने। चलिए, तो सब चीज़ बात करते हैं कि सबसे पहले उस चीज़ का जो उस पे आपका रिजल्ट ना डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर आपका सबसे फर्स्ट बात करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, तो आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, तो उस समय आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, और आपका डेट ऑफ बर्थ की वजह से जानते हैं किसी का डेट ऑफ बर्थ के चलते ही वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो डेट ऑफ बर्थ में अगर गलती है तो आपको इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं जेंडर। जेंडर समझ रहे हैं ना आप, मेल हैं फीमेल हैं क्या सब चीज़ है। तो जेंडर में भी गलती है तो आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाता है। दूसरा है कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट। कैटेगरी में बहुत लोग धोखा खाते हैं। कैटेगरी याद रखिएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, कुछ किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको इसका प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट चाहिए। वो अपना जो फॉर्मेट देता है, चाहे आप किसी का भी हो, एलआईसी अपना अलग फॉर्मेट देती है, आईबीपीएस अपना अलग फॉर्मेट देती है, तो अगर एसएससी अपना अलग फॉर्मेट देती है, अगर आप किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो उसके फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है, क्योंकि ये बहुत बात को, सबको तो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है लगभग, लेकिन उसके फॉर्मेट में नहीं रहता है। तो आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके फॉर्मेट में ये चीज़ रहना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं ज़रूरी है तो 2020 का आईबीपीएस आरआरबी का बात, आईबीपीएस आरआरबी को देखिए, बहुत लोगों को इस वजह से नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं देने दिया गया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट था ना, वो उसके मतलब जिस एक फॉर्मेट में वो मांगा हुआ था आईबीपीएस, उस फॉर्मेट में नहीं था। ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के फॉर्मेट में नहीं था। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर ईडब्ल्यूएस या किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप उसके फॉर्मेट में ही वहाँ पर बनवा करके जाइए। और एक अगर क्रूशियल डेट वाला है तो
वो भी वहाँ पे काम करता है, मतलब क्रूशियल डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आते हैं एक और डॉक्यूमेंट होता है डिग्री सर्टिफिकेट। डिग्री सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं है तो इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए वहाँ पे जो अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी का कुछ दिखा करके दे सकते हैं। तो डिग्री सर्टिफिकेट के बिना आपका चल सकता है, लेकिन आपको बाद में वो चीज़ देना पड़ेगा। और एक लास्ट जो होता है, अगर आपके नेम में कुछ भी दिक्कत है, आपका जो नेम रहना चाहिए और आपका जो 10th में नेम रहना चाहिए, वो दोनों मैच करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, आपका जो 10th सर्टिफिकेट पे नेम है और आपका जो फॉर्म में नेम है और आपका जो 10th सर्टिफिकेट पर नेम है, वो भी मैच करना ही चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो भी दिक्कत करता है। बाकी अगर और आपके पास एक नेसेसरी पैन कार्ड रहना चाहिए, ये भी रहना ही चाहिए पैन कार्ड। और आपका एक लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आईबीपीएस एसबीआई में तो फॉलो नहीं करता है, लेकिन हम सोचे कि आईडीबीआई का इंटरव्यू है, तो आईडीबीआई का इंटरव्यू में अगर आपका 60% का क्राइटेरिया या 55% का क्राइटेरिया इन ग्रेजुएशन में लगाया गया है तो आप उसको भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे हम आईडीबीआई के इंटरव्यू में देखे हैं कि अगर किसी का एग्रीगेट बैठ करके ना वो जोड़ता है वहाँ पे, अगर आपका 60% 55% नहीं है तो आपका इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर किसी ओबीसी का अगर 55% मांग रहा है तो एग्रीगेट आपको सभी ग्रेजुएशन में ना 55% चाहिए, तब आपको इंटरव्यू देने दिया जाता है। ये सिर्फ हम आईडीबीआई में देखे हुए हैं, इसके लिए बता रहे हैं। बाकी आईबीपीएस एसबीआई और एलआईसी में तो पासिंग मार्क्स ही चाहिए, तो इसमें ऐसी चेक नहीं किया जाता है। सिर्फ ये देखा जाता है कि आप पास हैं या नहीं है, पास है या नहीं। अगर पास है तो सब कुछ के लिए ठीक रहता है। बाकी ऊपर का जितना भी चीज़ हम बताए, जैसे डेट ऑफ बर्थ बताए, जेंडर बताए, कैटेगरी बताए, आपका नेम बताए, ये सब चीज़ में आपका गलती नहीं रहना चाहिए। बाकी अगर किसी भी चीज़ में फादर्स नेम में या मदर्स नेम में कुछ भी चीज़ हल्का फुल्का एक आध स्पेलिंग का मिस्टेक है, कुछ भी मिस्टेक है, तो ये चीज़ आपको रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब आपके फादर का नेम आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। रिजल्ट का इम्पैक्ट आपका आपका एज, आपका आपका कैटेगरी, ये सब आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ में जो रिजल्ट को इम्पैक्ट कर रहा है उसमें गलती नहीं रहना चाहिए। बाकी जो चीज़ रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है उस डॉक्यूमेंट में आपका कुछ भी गलती है तो वो चीज़ आप एफिडेविट बनवा करके वहाँ पे दीजिएगा, तो वो आराम से चल जाता है। और वो सब भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपके साथ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करते हैं कि सभी कुछ के बारे में जानकारी दिए होंगे। तब पर भी इंटरव्यू का बात है और इंटरव्यू में पहले से अलर्ट रहना चाहिए। तब पर भी कुछ भी डाउट होता है आप बिना झिझक हमको कमेंट कीजिएगा। हम इंटरव्यू वाला जितना भी कमेंट रहता है ना, कमेंट में आपका रिप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये फाइनल स्टेज है। और अगर इस समय बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है, तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में किसी भी चीज़ का इंटरव्यू, तो प्लीज़ आप हमसे क्योंकि हम बहुत सारा इंटरव्यू दिए हुए हैं, ऐसा नहीं हम एक इंटरव्यू दिए हुए हैं, हम बहुत सारा इंटरव्यू दिए हुए हैं। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे आखिर वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।